पहला प्रश्न। भगवान, इधर आप भगवान की जगह भगवत्ता और धर्म की जगह धार्मिकता की बात कर रहे हैं। हमें भगवत्ता और धार्मिकता को विशद रूप से समझाने की कृपा करें। पूर्णानंद। भगवत्ता एक सत्य है, भगवान एक कल्पना। भगवत्ता एक अनुभव है, भगवान एक प्रतीक, एक प्रतिमा। जैसे तुमने भारत माता की तस्वीरें देखी हों, कोई चाहे तो प्रेम की तस्वीर बना ले, लोगों ने प्रभात की तस्वीरें बनाई, रात्रि की तस्वीरें बनाई, प्रकृति को भी रूपायित करने की चेष्टा की है। काव्य की तरह वह सब ठीक, लेकिन सत्य की तरह उसका कोई मूल्य नहीं। जीवन, अस्तित्व संज्ञाओं से नहीं बनता, क्रियाओं से बनता है। और हमारी भाषा संज्ञाओं पर जोर देती है। जैसे सच पूछो तो जब हम कहते हैं वृक्ष है तो गलत कहते हैं। कहना चाहिए वृक्ष हो रहा है। वृक्ष एक क्रिया है, जीवंतता है। वृक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जो ठहरी, गतिमान है, गत्यात्मक है, प्रवाहमान है। वृक्ष की तो छोड़ ही दो, हम तो ये भी कहते हैं कि नदी है। यूनान के रहस्यवादी हेराक्लाइटस ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा उतरना संभव नहीं। और मैं तो कहता हूं एक ही नदी में एक बार भी उतरना संभव नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा पैर नदी के ऊपरी तल को छूता है तब नदी भागी जा रही। जब तुम्हारा पैर थोड़ा पानी में भीतर धंसता है तब तक ऊपर का पानी भागा जा रहा है। जब तक तुम अपने पैर से नदी के तल को छू पाते हो तब तक कितना पानी बह चुका है। एक ही नदी में एक बार भी उतरना संभव नहीं। नदी प्रवाह है, लेकिन हम नदी को एक ठहरी हुई संज्ञा बना लेते। काश हम भाषा को क्रियाओं में बदल दें तो हम सत्य के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। और वही मेरी चेष्टा है। इसलिए भगवान पर जोर नहीं देता हूं, भगवत्ता पर जोर देता हूं। भगवत्ता का अर्थ हुआ अनुभूति, प्रवाहमान अनुभूति। भगवत्ता का अर्थ हुआ नहीं कोई पूजा करनी है, नहीं कोई प्रार्थना, नहीं किन्हीं मंदिरों में घड़ियाल बजाने, न पूजा के थाल सजाने, न अर्चना, न विधि विधान, यज्ञ हवन, वरन अपने भीतर वो जो जीवन की सतत धारा है, उस धारा का अनुभव करना है। वो जो चेतना है, चैतन्य है, वह जो प्रकाश है, स्वयं के भीतर जो बोध की छिपी हुई